अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज हमने 2.3 की थी और जो पिछले भी किया है, पीछे जो तमाम एक्सरसाइज की हैं 2 चैप्टर की, ठीक है, मतलब 2 यूनिट की ना, उसमें लॉगरिथम यूज़ हो रहा है और ये 2.4 इन सब से डिफरेंट है और ये मुश्किल भी है और मतलब बस समझ लें तो ईजी हो जाएगी। ठीक है, और ये बड़ी भी है और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलें करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, लाज ऑफ लॉगरिथम। अब जो 2.4 है ना, इसमें लाज पढ़ने हैं किसके, लॉगरिथम के। पहले हमने लॉगरिथम का सारा कॉन्सेप्ट किया, अब हमने करना है लाज ऑफ लॉगरिथम। अब इसमें रूल्स और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम पहला इसका रूल पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि उन्होंने दी हुई है। अब ये एक उसने वैल्यू दी हुई है, ठीक है, लॉग बेस बी है और एक्स वाई दिया हुआ है। अब हमने इनको सेपरेट करके लिखना है, लॉग एक्स इसके साथ भी आ गया और प्लस लॉग और वाई इसके साथ आ गया। बेस तो सबके साथ आती है। ठीक है, तो ये एक वैल्यू ये बन गई है, एक वैल्यू ये बनी। हमने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एक मैथ का रूल है कि जब मल्टीप्लाई हो तो वो समझे प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे, ये इसका एक फार्मूला है। ठीक है, और अगर डिवाइड हो रहा है तो वो समझे माइनस हो रहा है, हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब ये आंस निकला है, अब इसको प्रूफ भी करना है, प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करिए, लेट लिखेंगे हम ये वाली वैल्यू को। ठीक है, इसको पहले लिखेंगे और इसको इक्वल कर देंगे, लेट कर देंगे एम के, और जब बी वाई वाली वैल्यू लिखेंगे लॉग बी वाई वाली, तो उसको एन के, आप कुछ भी ले लें। ठीक है, अब एक्सपोनेंटल फॉर्म में, अब इनको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंटल फॉर्म ये होती है कि जो होती है ना, ये लॉग की जो बेस होती है। अब लॉग की बेस जो होती है ना, आपको मैंने पीछे भी एक्सरसाइज में बताया था, लॉग की जो बेस है ना, वो यहाँ पे वो मतलब अमाउंट है। अब इसकी जो पावर है ना, वो हमेशा लॉग के जो इक्वल में आएगी वो होगी, वो हमने लिख दी। और जो लॉग, जिसका लॉग लेना है वो इज इक्वल में आता है। एक्सपोनेंटल फॉर्म ऐसे बनती है कि लॉग की जो बेस होती है उसकी जो पावर होती है वो इज इक्वल में होती है। ठीक है, और जो लॉग जिसका लॉग लेते हैं वो यहाँ पे एक्स इक्वल में आती है, वो इसके बराबर होती है। ऐसे ही हमने ये बी बेस इधर लिख लिया ना, ये इसकी पावर है और ये जिसका लॉग लेना है वो इज इक्वल में आ जाएगा। ये एक्सपोनेंटल फॉर्म होगी। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमने वाई डॉट एक्स डॉट वाई लिख लिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, डॉट का सिंपल ही होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इज इक्वल लिखना है। अब बी एम डॉट बी एन, अब एक्स वाई वैसे लिख दिया, डॉट हटा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इज इक्वल के बाद जो जिसकी ये अमाउंट सेम हो, ठीक है, और उसकी पावर प्लस हो जाती है, जिसकी रकम नीचे सेम हो वो प्लस हो जाती है, तो हम प्लस एन करती है। अब हमने लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म बनाने के लिए हम इस वैल्यू को अगेन ले लेंगे, ये वाली वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को लेंगे और ये वाले ये लिखेंगे, लिख लिया क्योंकि ये इसके इक्वल आया ना। अब लोग, ये सारा कुछ हो गया। अब हमने फिर इन दोनों को अलहदा कर देना है, तो ये बन गया, ये बन गया। तो हमने प्रूफ ये किया कि ये हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये पूरा करके यही आंसर आएगा। हमने इसमें ये पढ़ा है कि जो मल्टीप्लाई में होता है उसको अलहदा करेंगे तो प्लस होगा, फिर उसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे और लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन ला या रूल जो भी आप लिख लें। ठीक है, अब इसमें हमने ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है एक्स बाय वाई, मतलब एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब मैंने आपको पीछे भी बताया कि अब ये देखें, हमने इनको सेपरेट करना है, इस ला को, ये हमारी इस वैल्यू को ना करें, बस इसको देखना है, इसको हमने सेपरेट करना है। सेपरेट करना है, ला इसके साथ भी लगेगा, लॉग इसके साथ भी लगेगा। ठीक है, और बीच में क्या साइन आएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई का आएगा तो वो प्लस होगा। अब ये डिवाइड का आ रहा है तो ये माइनस का आ रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही लॉग को एक्स के साथ भी लिख देना, बेस वैसे ही आ गया, लॉग को वाई के साथ भी लिख देना, बेस वैसे ही आएगी। अब इसको भी हमने प्रूव करना है, इस वाले को, इसको करते हैं। ठीक है, लेट इस वैल्यू को m कह दें और इस वैल्यू को n कह दें। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंटल फॉर्म, एक्सपोनेंटल फॉर्म, अब ये एक्सपोनेंटल फॉर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंटल फॉर्म को हमने, इसकी जो बेस है ना, और आपको पता है जो एक इक्वल में वो इसकी पावर होती है। ठीक है, वो हमने पावर लिख लेनी है और इसको एक्स के इक्वल रख देना है और इसकी पावर, इसकी ये इक्वल लेके इसको वाई के इक्वल रख देना है। ठीक है, ये एक्सपोनेंटल फॉर्म है क्वाड्रेटिक लॉ का। ठीक है, अब डिवाइड करना है इस पर। ठीक है, क्योंकि डिवाइड वाली थी ऊपर, देखें डिवाइड दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करना है, एम को ऊपर रख देना है, एन को नीचे रख देना। ठीक है, ऐसे ही एक्स को ऊपर रख देना है क्योंकि एक्स एम के इक्वल है, बी एम के और बी एन के इक्वल वाई है। उसके बाद लॉगरिथम फॉर्म यूज़ करनी है। लॉगरिथम फॉर्म हमने यूज़ करनी है, ये ले लेनी है और उसके बाद जो एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना, वो हमने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, वो हमने मैंने इसलिए ये एम और एन लिखा है क्योंकि ये दोनों सेम है। जब पावर के नीचे वाली रकम सेम हो तो वो पावर डिवाइड या मल्टीप्लाई या कुछ भी हो जाती है। ठीक है, अब ये डिवाइड है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। अगर ये 7 होती मल्टीप्लाई होती तो ये प्लस आ जाना था, ठीक है। अब ये लिखते हैं। उसके बाद अगेन इसकी m की और n की जो वैल्यू है वो दे देना है, जिसके इक्वल m इसके इक्वल था और n इसके इक्वल है, ठीक है, वो हमने दे देना है। तो ये क्वाड्रेंट ला, ठीक है, समझ आ गई होगी। इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, सिंबल डिवाइड का सिंबल माइनस में आ जाना, ठीक है, इतना बताया गया है। अब रूल नंबर 3, पावर ला। अब इसमें पावर ला ये है कि ये अभी एक वैल्यू है ना, अब ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब इसका यहाँ से पता ही चल रहा है कि इसने कहा कि ये पावर ला है, पावर ला, ठीक है, पावर ला है। अब ये एक्स की जो पावर है ना, सारे लोग वैसे है लेकिन इसके ऊपर पावर दी हुई है। एक्स की जो पावर है ना, हमेशा उसको लोग के पीछे, मतलब यहाँ पे लिख के फिर उसके बाद लोग लिखना है, ठीक है, लोग के पीछे इसकी जो भी पावर होगी, लोग जिसका लोग लेंगे उसके ऊपर जो पावर होगी वो हमेशा लोग से पहले लिखेंगे, ठीक है, और बाकी सेम वैल्यू वैसे लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने इसको प्रूफ भी करना है कि ये आंसर कैसे निकला है। अब प्रूफ, ठीक है, लेट कर देंगे ये वाली वैल्यू, इसको हम m के इक्वल कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो b की जो बेस है वो m हो जाएगी पावर, और इज इक्वल x। उसके बाद टेकिंग n पावर, अब हमने n पावर लेने हैं। अब ये जो है ना, इसको इसकी पावर की भी पावर, क्योंकि पावर टेकिंग लेनी दोनों साइड पे, इधर भी n लगेगा इधर भी n लगेगा। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, mn, और ये वैसे ही आ जाएगी। अब लॉगरिथम बनाना है इसका, लॉगरिथम बनाएंगे, ठीक है। लॉगरिथम पे ये वैल्यू लिखेंगे और m और n लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू आई है ना, तो ये लिख देंगे हम। अब ये इनकी वैल्यू m की और n की वापस कर देंगे इनको, ठीक है। और n जो ये m की जो वैल्यू है ना वो ये है, ठीक है, क्योंकि लेट हमने ये किया था और n पहले ही आ गया तो यही आ गया, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया। रूल नंबर 4, चेंज ऑफ बेस लॉ। इस पे अब यहाँ पे चेंज करना है बेस को, ठीक है। पहले हमने पढ़ा प्रोडक्ट ला, फिर क्वोशंट ला, फिर पावर ला, अब ये चेंज बेस, ठीक है। अब इस पे बेस चेंज करनी है। पहले हमने प्लस बनाना सीखा प्रोडक्ट, ठीक है, क्वोशंट हमने माइनस, उसके बाद पावर पे हमने जो उसकी पावर वो कैसे आती है, उसको कैसे चेंज करते हैं, कहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद अब ये आ गया, ठीक है। ये आपने समझने, आगे आपको बहुत काम आने हैं, आपने ये रट लेने हैं। चेंज ऑफ बेस ला, अब ये लिख लिया, ये इसके इक्वल कैसे है, उन्होंने कहा बेस ला, चेंज करनी है बेस, ठीक है। अब ये एक वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लॉग ए इसकी बेस है और एक्स का लॉग लेना है, और यहाँ पे भी ए बेस है लॉग की और बी लेना है। तो बेस लॉग इनकी लॉग की जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ करना है, हमने वो लॉग ले लिया, ठीक है, लॉग ले लिया और उसको हमने एम के इक्वल कर देना है। हम इसको कोई भी रकम के साथ इक्वल कर देना है, लेकिन मैंने एम और एन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा वो करना चाहिए जो हमारी अब बुक फॉलो करती है, ठीक है, और बुक पे यही एम और एन को ही लिया गया, तो फिर मैंने इसको ही ले लिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है कि जो बेस होती है वो ये इसकी जो बेस होती है वो एक मतलब वैल्यू होती है, और जो इज इक्वल में होती है वो इसकी पावर होती है, ठीक है। और जिसका लॉग लेते हैं वो हमेशा इज इक्वल के बाहर आती है, बराबर आती है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उसके बाद टेकिंग लॉग विद बेस ए, लॉग लॉग जो बेस है वो ए की, मतलब दोनों साइड पे हमने लॉग की बेस ए यहाँ पे भी ले लिया, लॉग की बेस ए यहाँ पे भी ले लिया। अभी ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको कहा था जो पावर है, पीछे हमने पूरा 3 वाला रूल, जो पावर है वो इसकी लॉग की पावर है तो उसको हम पहले लिख लेंगे, लॉग से पहले लिख लेंगे, मतलब लॉग के पीछे लिख लेंगे। उसके बाद ये वैसे ही आ जाएगा। फिर अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको सेम वैसे लिख देंगे। अब ये जो है ना वैल्यू, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ना, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 100 लॉग लेना है, एम की वैल्यू इसको वापस कर देनी है, एम ये है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ना लेट किया था वो इसको वापस कर देनी है, और ये लॉग, तो ये वो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपने याद करना है। आगे एक्सरसाइज करते हैं हम। चलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट कैलकुलेट इवेलुएट, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, लॉग की बेस 2 है और 18 है, माइनस लॉग 2 9। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको हमने हल करना है। ऊपर लिखा भी हुआ है विदाउट कैलकुलेट एवुलेट, ठीक है। ये जो हमने पीछे पढ़ा है, मतलब कैलकुलेट भी नहीं करना, एवुलेट भी नहीं करना, सिर्फ हमने इसको जो पीछे रूल्स पढ़े हैं उस रूल्स के मुताबिक, ठीक है। अभी हमने ये जो रूल पढ़ा है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, हमने ये 18 है ना, इसको छोटा कर लें, छोटा होता है, इसको छोटा इसलिए कर लें, मैं आपको रफ अमल में बता देती हूँ। ये देखें, आप ऐसे ले लें, 18 लिखा, सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है, 2 9 था, 18 आगे, उसके बाद 3 आता है, 3 3 था 9 और 3 1 था 3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 2,
और इसको 9 भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 बार लिखेंगे तो 9 ही बनेगा, तो मैंने ये लिख लिया ताकि छोटी वैल्यू हो जाए। अब ये लाइन का वही बनेगा, ठीक है। अब यह देखें, सॉरी ये गलती से कट गया है, रुकें 1 मिनट। अब हमने ये देखना है कि ये कैलकुलेट हो रही वैल्यू, ठीक है। अब कैलकुलेट वैल्यू हो रही है, हमने लोग दोनों को लोग के साथ मिला देना है, इसको भी लोग के साथ, इसको भी लोग के साथ, और बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई क्या क्या करना था, हमने प्लस लगाना है। उसके बाद ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, और वैल्यू भी सारी सेम है, इसका भी 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है, बेस 2 आ रही, बेस 2 आ रही, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। बाकी बचा ये log 2, log की बेस 2 और 2। अब आप कैलकुलेटर पे भी कर लें, और वैसे भी पता चल रहा है कि log 2 को 2 के साथ लेंगे, 2 का log लेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे log की बेस 2 दी हुई है, 64 प्लस log 2, और log जिसका लेना है वो 2 है। अब इसको भी छोटा कर लें, इसी तरह ही कर लें, ठीक है। मैंने किया 2 को 6 टाइम लिखेंगे तो 64 आ जाएगा। अब ये लिख के, ठीक है, और इसको 2 छोटा नहीं होता, ये 2 वैसे ही लिख देना है। अब ये पावर आ गई, तो आपको मैंने पीछे भी कहा कि जो पावर आ जाए तो वो log से पहले आती है, log से पहले लिख लेना, log वैसे लिख लेना, बेस भी और 2 भी, प्लस ये वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब ये देखें, ये और ये वैल्यू सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगी। कटेंगी भी, पहले मैंने कहा कट जाएंगी, लेकिन अब कटेंगी नहीं, पता है क्यों, क्योंकि इसके साथ 6 आ रहा है, तो ये अभी नहीं कटेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये नहीं कटेगी अभी। अभी अब देखें, अभी क्योंकि मैं ये कट सकती थी अगर ये 6 ना होता, अब ये 6 आ गया क्योंकि ये पावर में है और ये एक वैल्यू है, तो हमने इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका log लेना है। अभी हमने पीछे लिया log 2 को 2 के साथ करेंगे, log लेंगे तो वो 1 आएगा, दोनों का 1 आ गया, और 6 इसके साथ आ गया। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 6 1 दा 6 और प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, और 6 को प्लस 1 के साथ करेंगे तो वो 7 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे उन्होंने क्या किया हुआ है, सेम ऐसे किया हुआ है, ये पे क्वेश्चन है, 1/3 वैसे लिख लेना, इसको भी वैसे लिख लेना। अब ये 8 है, ये छोटा हो सकता है, ठीक है, इसको वैसे ही एलसीएम लिख के और वो करें तो 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो वो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोग लेंगे 18 को भी ऐसे करेंगे, तो ये आप ले सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो ये इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, ये पावर है तो ये पावर log से पहले आ जाएगी, उसके बाद log और बेस वैसे आ जाएगा, 2 भी वैसे आ जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो पावर है ना इसने आगे आ जाना, बाकी सारा जो लिया हुआ है वो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। इसको 2 लिख देंगे, 3 के 2 बार टाइम लिखना, ये भी डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लेकिन मैथ का रूल होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलें। अब यहाँ पे क्या है, अब ये देखें, ये जो है ना इस वैल्यू के साथ है, हमने पहले ये वैसे भी 3 से कट गया, ठीक है। अब ये वैल्यू बची, यहाँ माइनस बचा। अब यहाँ पे देखें, ये लोग इन दोनों का ले रहा है, इन दोनों का लोग ले रहा है, तो हमने लोग एक बार इसके साथ लेना है और लोग एक बार इसके साथ लेना है, तो बीच में हमें क्या पता चलेगा कौन सा साइन आ रहा है, तो हमने इसलिए बीच में साइन प्लस का लगा देना है, ठीक है। ये सॉरी गलती होगी, ये प्लस का लगेगा। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब ये देखें, ये और ये आपस में कट गए हैं क्योंकि प्लस माइनस था ना, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, और ये प्लस का हो गया, प्लस का हो गया, और ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। आगे भी प्लस की गलती होगी है, सेम वैसे ही है, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है, ठीक है। अब इन्होंने ये पावर पहले लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर थी ना, तो ये 2 log ये सारा एक बार वैसे लिखना है, 25 को 2 बार करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको वैल्यू वैसे लिख देंगे, इसको जो पावर है वो पहले आ जाएगी। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर रखते हैं और log को अंदर लिखते हैं, सिंपल से, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें, मैथ जब तक बंदा खुद ना करे उसको नहीं समझ आती। मेरी वीडियो या कहीं पे कोई भी वीडियो आप बार बार देखेंगे, मैथ तब तक समझ नहीं आता जब तक खुद ना किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी सेम पीछे वाला जैसा है, ये 1/3 वैसे लिख देना log, और 63 को छोटा हमने बहुत छोटा बनाना है, ठीक है, ताकि हमें इजी सॉल्व करने में इजी हो। तो 64 को 3 टाइम्स 4 को रखेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 4 दा 8 और 8 4 दा 64, ओ सॉरी 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64 है, ठीक है। अब देखें, अब ये यहाँ पे 5 को भी छोटा कर देना। अब ये इसको मैंने मतलब ये स्टेप पहले भी कर ले बाद भी कर ले, वही कि 2 टाइम्स लिख देना। अब ये देखें, ये पावर है, ये पहले आ जाएगी और बाकी लोग वैसे आ जाएगा, ये इसकी पावर है, ये इसकी पहले आ जाएगी, बाकी लोग वैसे आ जाएगा। अब ये पावर पावर से कैंसिल होगी और लोग वैसे आ जाएगा, प्लस और ये 2 टू द 4 लॉग और 5 बेस आ गया और 5 ऊपर आ गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब लॉग 4 है और लॉग की बेस 4 है और उसका लॉग 4 लेना है, तो ये कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1। देखें जहाँ पे ये टेक्निक ही समझ लें, ठीक है। जिसका log लेंगे वो, और अगर उसकी बेस सेम हो,
वो अगर लेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी कर लें। अब 4 आ जाएगा तो इन दोनों का भी लेंगे तो 1 आएगा। 4 1 था 4 और 4 में +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 भी ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये देखें, ये वैसे ही आ जाएगा, 12 को छोटा करेंगे, ठीक है। और ये लोग भी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया ये पॉइंट में, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम ये डेसिमल की जगह 1 लगाएंगे और कितने डिजिट है 1 2, ठीक है, 100 लगा देंगे। अब उसके बाद फिर हम इसको छोटा करेंगे, 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 वैसे आ जाएगा, +3 25 और माइनस लॉग। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि डिवाइड में मुश्किल हो जाएगी, हो तो हल उस पर भी जाएगा, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगी, हमने ईजी करना है। तो हमें पता है कि हम माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। हमने पीछे रूल्स में पढ़ा था क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमने log 3 को 25 के साथ भी लिख लिया, 100 के साथ भी लिख लिया है। अब ये वैसे ही आ गया 2, ये सारे लॉग हो गए। अब इनको भी ऐसे ही अलग अलग लॉग में लिख लेना, ठीक है। ये 2 टाइम्स है। अब इसकी पावर पहले आ जाएगी, लॉग वैसे आ जाएगा। इसकी पावर नहीं है, इसको वैसे लिख देंगे। इसकी पावर है तो इसको 2 पहले लिख लेंगे, और ये 2 को भी इसके साथ आता है, इसकी पावर है, और 5 को भी लिखेंगे तो इसकी पावर है, ठीक है। अब ये देखना सब, अब यहाँ पे देखना है कि कौन से सारे सेम है, ये और ये वाला, ठीक है, ये सेम है। प्लस माइनस से कट जाएंगे, और ये सेम है, ये कट जाएंगे। बाकी बचेगा ये जो लॉग मैंने अभी पीछे बताया कि लॉग की बेस 3 है, और किसका लॉग लेना है, 3 का ही लॉग लेना है, तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सिंगल लोगरिथम। अब ये देखें, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। इस पर हमने क्या किया कि एक एक्सपोनेंटल वैल्यू थी, उसको हमने लॉग में किया। अब ये लॉगरिथम में किया, ये एक्सपोनेंटल में दी हुई है, तो हमने इसको सिंगल लॉग में करना है। मतलब हमने जैसे ये सॉल्व करके इसकी आंसर निकाला है ना, अब इन्होंने आंसर लिखा हुआ है और हमने इसको सॉल्व करना है, इस आंसर को खोलना है हमने, ठीक है। अब ये देखें, अब 1/2 दी हुई है, log 25 दिया हुआ है, +2 log मतलब 2 log 3। अब देखें 1/2 हमें समझ आ रही है, पहले लिखी है तो दिमाग काम करेगा कि ये इसकी पावर थी, तो ये log से पहले आई है ना, क्योंकि log से पहले वही रकम आती है जो log की, जो जिसका log लेना उसकी पावर हो। तो 1/2 हमने ये लिख देना है, और ये 2 पहले आ रहा है तो मतलब ये 3 की पावर होगी, तो 3 लिख देना। उसके बाद ये इसको छोटा करने के लिए हमने 2 लिख देना। 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 25 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 से कट गया, log 5 आ गया, प्लस log और 3 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे लोग दोनों सेम है, ये प्लस हो रहा है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। अब इन दोनों 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 को 9 को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, ठीक है। log 1/3, ठीक है। अब ये दोनों log हैं तो माइनस है, माइनस का हमें पता चल रहा है कि डिवाइड की है, तो 9 को ऊपर लिखेंगे, 1/3 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये देखें, तो ये जो वैल्यू होती है ना ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर 1 होता तो 1 होता और 3 होता, तो इसने इसके साथ और इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। ये एक टेक्निक है। अब ये मल्टीप्लाई कर 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक है, इसको हमने खोलना है, किसी को बंद करना है, किसी को खोलना है, वो देखें। अब इसकी पावर है, पावर आई है तो इसको पहले लिखेंगे लॉग से, लॉग को वैसे लिख देंगे, बी को भी वैसे लिख देंगे, डॉट 3 है, पावर है 3 पहले लिखेंगे, लॉग सारा वैसे लिख लेंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज़ वैसे आ जाएंगी, 6 आ जाएगा। अब लॉग सेम है, ठीक है। पता है क्या इसका, इसमें ये है कि इसकी बेस 5 है, इसका log 5 लेना है। ए और बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सेम है तो हमने ए और बी लिख देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा गंद बच गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। अब इसकी पावर, जिनकी पावर खुली हुई है उनकी पावर को बंद करना है, जिनकी पावर बंद है उनकी पावर को खोलना है। अब इसकी पावर खुली हुई है मतलब बाहर आई हुई है, तो इसको उसके ऊपर लिख देना, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू तो इधर गई हुई है। ऐसे ही ये 10th की, और ये लिख देना log है, ठीक है, ये log है। और ये प्लस का निशान आ रहा है तो ये क्या है, मल्टीप्लाई होंगे। ये रूल्स आप एक बार अच्छे से कर लेंगे ना तो क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, मतलब पावर खुली हुई है तो पावर इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये वैसे ही आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा। अब एक बार ये हो गया। अब ये लॉग, ठीक है, ये सारे लॉग ठीक है, बेस भी सबकी सेम है। अब ये है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, 5 नीचे चला जाएगा। ये प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे सेट आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नीचे वाला भी सेम ऐसे है, सबकी पावर्स पहले इनके ऊपर लगाने के बाद फिर हमने लॉग, ये सेम है, लॉग को लिख के ए को वैसे लिख देना क्योंकि प्लस में आ रहा है, बी को वैसे लिख देना, माइनस में सी आ रहा है तो सी को नीचे लिख देना क्योंकि माइनस होता ही डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सपोनेंट दी फॉलोइंग। अब ये log है, इसको एक्सपोनेंट करना है, मतलब इसको खोलना है। log, अब ये डिवाइड है, साफ हमें पता चल रहा है ये डिवाइड है, तो हमने एक बार log
11 को लिखना है और एक बार माइनस में 5 को लिख देना है, क्योंकि 5 नीचे है। सेम ऐसे ही वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट में आ गई तो कोई नहीं, इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे, ठीक है, ये 1/2 है। स्क्वायर रूट खोलेंगे, उसके बाद 2 को 6 1/2 इसकी पावर है वो पहले आ जाएगी लॉग से, बाकी ये सारा वैल्यू वैसे आ जाएंगी। वैल्यू वैसे आने के बाद हमने इसको इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसके बाद जो 6 इसकी भी पावर है इसको भी पहले लिख देंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे। अब हमें पता चल रहा है, अब भी हमने पीछे इसका आंसर किया, अब हमें क्वेश्चन मिल गया। अब लॉग है ना, लॉग लेंगे, इन दोनों का लॉग मतलब सेम है, होल पे है ना, तो ये सबका होल है। लॉग लेंगे, अब देखें ये इसका, अब यहाँ पे ये आ रहा है तो ये मतलब प्लस क्या, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सी नीचे आ रहा है मतलब डिवाइड है तो माइनस होगा, ठीक है। अब इसकी पावर है तो इसकी पावर पहले लिख देंगे और ये इसका आंसर तो स्टेप में। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे है, लेकिन इसकी वैल्यू पहले आ गई तो पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर हम दोबारा इसको खोलेंगे और वैल्यू इसकी बाहर आ जाएगी। फिर लॉग लेंगे एक्स का, फिर लॉग वाई का लेंगे तो वो प्लस है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर जेड का लेंगे, जेड डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस आ जाएगा। अच्छा बच्चों, बार बार मुझे ये कहना पड़ता है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। सबसे पहले हमने इसको 1/3 लिखना है, इसका स्क्वायर रूट मतलब इसको खोलना है। खोलने के बाद हमने इसको पावर को पहले लिख देना है, उसके बाद लॉग की वैल्यू लिखनी है, फिर इसके बाद हमने फिर ए को लेना है और फिर होल की स्क्वायर रूट लें, क्योंकि स्क्वायर रूट ना लेना तो फिर वो सारा सेम हो जाता, पता नहीं चलता। फिर हमने इसको लिखना है और फिर हमने इसकी वैल्यू लिखा देनी है। देखें आगे मतलब 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको आ जाएगा। ये भी सेम ऐसे, पावर पहले आ जाएगा, लॉग लिखेंगे, फिर इसका लॉग ये लिखेंगे, माइनस में तो ये एक वैल्यू है, फिर ये डिवाइड में आ रहा है, ये एक वैल्यू है, ठीक है, देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब वैल्यू को फाइंड करना है एक्स की वैल्यू को। अब ये इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये प्लस है तो हम समझे ये लॉग सेम है तो अंदर क्या आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है तो मतलब इसकी जो जिनका लॉग लेना है वो मल्टीप्लाई होंगे। अब 2 और एक्स को सेम लिख देना है और इज इक्वल में 1 है। अब ये देखें हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि लॉग पे कोई वैल्यू ना हो, मतलब बेस में कोई वैल्यू ना हो, मतलब लॉग की कोई बेस ना नज़र आ रही हो या ना दी हो, तो हमने वहाँ पे एक 10 होता है। वहाँ पे क्या होता है, लॉग की 10 बेस होती है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बेस है। अब 10 को 2 के साथ करेंगे, ठीक है, 10 को 2 ये 10 इधर चला जाएगा, ठीक है, 2 1 द 2, क्योंकि आपको पता है कि जो ये बेस होती है इसकी जो पावर होती है वो इज इक्वल में होती है। अब हमने इसको एक्सपोनेंटल में लिखना है, तो इसको वैल्यू को ना हम वो कर देंगे, एक्सपोनेंटल वैल्यू लिख देंगे इसकी। तो हमने 10th को 1 का पावर लिख देना है और 2 इज इक्वल में आ जाए, क्योंकि जिसका लॉग लेते हैं वो इज इक्वल में आ जाता है। अब देखें 1 लिखें भी ना लिखें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये वैल्यू ऐसे लिखना है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स आगे 2 1 द 2 2 5 द 10, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे है कि ये प्लस हो रहा है तो लोग जब प्लस लोग सेम हो और अंदर प्लस का निशान हो तो मतलब इसकी जो जिसका लॉग लेना है वो मल्टीप्लाई में होता है। उसके बाद ऐसे ही लॉग, ठीक है, हमने एक्सपोनेंटल लिखनी वैल्यू कि इसका ये बेस है और इसके पावर ये है, ठीक है, ये इधर आ जाएगी और जो इसका लॉग लेना वो इज इक्वल में आती है, एक्सपोनेंटल फॉर्म है, ठीक है, इसकी एक्सपोनेंटल फॉर्म है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 8 मतलब ये वैल्यू यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वैल्यू को सेपरेट कर देंगे, मतलब आगे पीछे कर देंगे। उसके बाद हमने 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 8 के टेबल पे 32 to 4 पे आता है तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 पे 81 आ रहा है, 81 को पहले छोटा करें और दूसरी साइड पे 243 आ रहा है, तो 243 पहले ही हमें बनी हुई है तो हमने इसको छोटा करना है। 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो 81 आ जाएगा। उसके बाद ये 243 है और 243 इसका लिखेंगे, ठीक है, मतलब 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी पावर है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इसको पहले 5 को इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे और ये दोनों की सेम है और जो पावर है जब वैल्यू सेम हो, पावर के नीचे वाली जो वैल्यू सेम हो तो वो उनकी पावर मल्टीप्लाई में हो जाती हैं, 4 इज इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसको एक्चुअल वैल्यू को अलहदा कर लेंगे और 10th को अलहदा कर लेंगे दूसरी वेरिएबल वाली वैल्यू को, और फिर ये 4 -5 में से 4 निकालेंगे तो -x इज इक्वल 10 और ये इसके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन देखने को मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हमने अब इसकी जो इसने पावर दी हुई है ना वो माइनस में, तो हमने इसको प्लस में करने के लिए हमने क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। अपोजिट जब करेंगे ना 27 को ऊपर ले लेंगे और 1 को नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा तो वो जो इस माइनस को है ना वो चेंज कर देगा। वो अभी देखते हैं, पहले माइनस आ जाएगा, 27 वैसे आ जाएगा। 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे माइनस इसको खोल लेंगे, -x और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों सेम है तो इसकी पावर इक्वल में आ जाएंगी। इक्वल में जब आएगी तो यहाँ पे इक्वल 1 आ जाएगा एक्स को, और जो सिंपल वैल्यूज इनको अलहदा कर देंगे और एक्स वाली वैल्यू को अलहदा कर लेंगे तो एक्स अकेला है। अभी -5 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे 6 इधर प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -5 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस आपस में करके प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे है, ठीक है। इसको भी लॉग नहीं दिया हुआ, तो लॉग नहीं दिया हुआ तो मतलब ये 10 इसका लॉग इसकी बेस पे 10 है। अब ये वैल्यू लिख देनी है। सबसे पहले हमने एक बार लॉग इस पे लिखना है, एक बार लॉग इस पे लिखना है। लॉग लिख के उसके बाद क्योंकि लॉग सेम हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। लॉग सेम हो जाएगा और क्या करना है फिर इसके बाद हमने इसको इक्वल में रखना है 10 को, क्योंकि 10 को इक्वल में रखेंगे। 10 को इक्वल में रख के कि देखिए इस पे सेम पता चला 10 है ना, तो ये 2 इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इधर इक्वल हो जाएगा। अब 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 100 आ जाएगा, ये वैल्यू इक्वल है। अब एक्स की वैल्यू को इधर कर देंगे और बाकी से वैल्यू को इधर कर देंगे, वो प्लस में हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और 5 के टेबल में 22 पे 1 2 आ रहा है, ठीक है। ये पीछे आपको थोड़ा शोर नज़र आ रहा है, गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो अब ये आवाज़ें आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाली क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, ये वाला दिया हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें माइनस दिया हुआ है। लॉग सेम है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज की हुई है, अलग-अलग की हुई है। तो ये माइनस है तो हम इसको छोटा करने के लिए लॉग लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसको एक रकम को डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। अभी इक्वल 2 आ गया। अभी इसका आपको पता है कि बेस है तो इसकी पावर ये है, और ये जिसका लॉग लेना वो इक्वल में आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा, और क्योंकि 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हमने इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इज इक्वल एक्स आ जाएगा। अब ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसको लैदा करें, एक्स वाली वैल्यू को लैदा करें, वाई वाले को सिंपल वाली को लैदा करें, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ये निकली। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे फाइंड दी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब ये लॉगरिथम टेबल यूज़ करना है आपको, ठीक है। ये बुक के बैक साइड पर आपको मिलेगा। अब ये इन्होंने हमें रकम दी हुई है। अब इसको हमने लेट कर देना, एक्स से इक्वल कर देना, ठीक है। टेकिंग लॉग लेंगे। अब हमने लॉग लिख लेना, लॉग इस तरफ भी लिख लें, एक्स के साथ भी लिख लेंगे और इस वैल्यू के साथ भी हम लॉग लिख लेंगे। अब लॉग लिखने के बाद हम इस वैल्यू को तो हम वो सेपरेट कर देंगे, मतलब इसको लॉग देंगे, फिर इसको लॉग, इसको लॉग। अब इस पर तो हमें पता प्लस आ जाएगा और नीचे जो है वो डिवाइड आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज़ आ गई, वो मैंने एक बार यहाँ पे भी लिख लिया। अब इसकी वैल्यू जो हमने ये देखे, हमने यहाँ पे ये लिखा था ना, तो मैंने इसका जो बुक के पीछे जो लॉग है ना वो हमने लिया है, तो वो ये निकले हैं, ठीक है। ये लॉग निकले हैं। अब ये लॉग निकले हैं, इन सबको प्लस माइनस करने से यहाँ से आए, यहाँ से आने के बाद हमने अब ये वैल्यू लॉग लिया, लॉग लिया। अब ये लॉग जब इस तरफ आ जाएगा ना, अब ये देखें हमने लॉग लिया ना, ठीक है, लॉग लिया है। और लॉग लेने के बाद जब हम इसको इस तरफ लाएंगे ना तो एंटी लॉग बन जाएगा। अभी हमने एंटी लॉग लेना है, कैलकुलेटर पे भी ले लें और ये बुक में भी ले लें, ठीक है, आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। और जो ये 2 लिखा हुआ है ना, ये इसका डिफरेंस होता है, मतलब हमने ये इसकी वैल्यू निकाली है ना, वो ये निकला। फिर हमने इसका डिफरेंस भी निकालेंगे इसका 0 का, तो ये 2 निकलेगा। फिर इन दोनों को प्लस करने से ये आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही है। अभी इसको लेट कर देना एक्स, इस क्वेश्चन को लेट कर देना एक्स के इक्वल। एक बार लोग एक्स के साथ लेंगे, एक बार लोग इसके साथ लेंगे, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब प्लस हो रहे हैं, तो हमने इसको इसके लॉग को इसके साथ लिख लेंगे, फिर इसके साथ प्लस लिख के फिर लॉग लिखना, फिर इसके साथ प्लस लिख के लॉग लिख लेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को। उसके बाद फिर हम इसका सबका लॉग लेंगे, वो ये आंसर आ जाएगा और वो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब हम ये लॉग के लिख लेंगे तो ये लॉग को जब इस तरफ लाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग होने के बाद फिर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर ये 1 इसका डिफरेंस आ जाएगा और इसको प्लस कर देंगे। सेम इसी तरह वैल्यू है। अब ये फिर हमने इसको एक्स के इक्वल रखना है। एक्स के इक्वल रखने के बाद फिर हमने लॉग लेना है, एक बार इधर लॉग लेना है, एक बार इधर लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई आ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, और फिर यहाँ नीचे एक बार डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद इन सब वैल्यू को, इसकी पावर है तो उसके पहले लिख लेंगे और बाकी इनका लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इनको सबको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। उसके बाद लॉग लेंगे, फिर आपको पीछे मैं बताया कि लॉग यहाँ पे आके एंटी लॉग बन जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये स्क्वायर रूट वाला आ गया। स्क्वायर रूट इसमें कोई नहीं आया, मतलब आप देखना परेशान हो रहे हैं, बहुत मतलब लंबा प्रोसेस है। नहीं, स्क्वायर रूट को खोलेंगे वो मतलब पावर में आ जाएगा, तो पावर पहले आ जाएगी, देखिए यहाँ पे। तो फिर हमने लॉग लेना है, ये हर स्टेप पे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के हर स्टेप पे करना है कि लॉग लेना है दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद ये पावर पहले आ जाएगी, फिर लॉग सबका लेंगे, उसके बाद ये देखें फिर प्लस माइनस करेंगे। अब ये जो 1/3 है ना, 1/3 सबकी वैल्यूज़ है, तो सबको साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, फिर इधर जाके एंटी लॉग ले जाएंगे और ये वैल्यू और जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट वाला, द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ करेक्टर्स इज गिवन बाय एम लॉ की बेस 10 दी हुई है। ए
बाय ए नॉट, ठीक है। एम्पलीट्यूड और ए की वैल्यू ये और ये। अब उन्होंने कहा है कि ये फार्मूला मेजर करें मैग्नीट्यूड का, जो अर्थ क्वेक्टर्स हैं उसका एम्पलीट्यूड मतलब एक मतलब यह 10,000 और जो ए नोट है वो 10 है। तो हमने इसका फ़र्क मालूम करना है। सबसे पहले हम एल ये वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हमने ये मतलब इनकी वैल्यू लिखनी है, ए की ये और ए नोट की ये है।